अब 4 साल बीत गए जहाँ जान अभी तक रिकवर नहीं हुआ। जान के बिजनेस को अब ईवो कंट्रोल करता है, साथ ही स्कूल भी अटेंड करता है। वो कोरिया शिफ्ट हो गए हैं। इसके बारे में किसी को नहीं पता सिवाय लूसी के। उसकी फैमिली यहाँ रहती है, इसलिए वो भी यहाँ शिफ्ट हो गई। ईवो और लूसी दोनों साथ में स्कूल जाते। लूसी को जान का कंडीशन पता है, लेकिन ईवो ने अभी तक अपने एंगेजमेंट के बारे में लूसी को नहीं बताया। लूसी कभी कभी जान से मिलने भी आती, कभी कभी तो कहने को है वो हर दूसरे या तीसरे दिन ईवो के घर पहुंच जाती। खैर, कोरिया ईवो के लिए नया नहीं, उसका पहला घर यहीं था। बाद में वो चाइना शिफ्ट हो गए ताकि ईवो को वांजी की ज़्यादा याद न आए। ईवो की बहुत सारी मेमोरीज हैं यहाँ। कभी कभी कार्बन ईवो को जान के रूम में बाहर निकाल देती, कभी कभी जाने ही नहीं देती, क्योंकि ईवो सारा टाइम जान के पास बैठा रहता है। ऑफिस और स्कूल से आने के बाद वो पूरी रात जान के रूम में ही बिता देता है। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीत जा रहा। 7 साल हो चुके, लेकिन जान अभी तक रिकवर नहीं हुआ। अब कार्बन को भी डर लगने लगा कि जान शायद कभी होश में ही ना आए। अब तो वो टेंशन में बार बार डॉक्टर को भी बुला रही थी। डॉक्टर तो सिर्फ यही कहता है कि शायद और टाइम लगे रिकवर होने में। अब ईवो को भी डर लगने लगा। दूसरी तरफ जिशवान काउच पर बैठी थी। वो बहुत ज़्यादा बॉडी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी, अपने हाथों पर वाइन का ग्लास पकड़ रखी थी और सामने दरवाजे की तरफ देख रही थी। सामने उसकी सेक्रेटरी आती है। वो जिशवान से कहती है, मैम वो आ गया, सेम वैसा ही जैसा आपने कहा था। दरवाजे से एक शख्स चलकर आता है। वो सेम ईवो जैसा दिख रहा था। जिशवान मुस्कुराती है और उसके पास एक कमरे में चली जाती है। वो उस ड्रेस को भी अपनी बॉडी से निकाल देती है और पीछे मुड़कर अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखती है। उसकी सेक्रेटरी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। इन 7 सालों में जिशवान ने ईवो को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक ईवो नहीं मिला। उसे ईवो की बहुत याद आती थी, तो वो दूसरे ईवो जैसा दिखने वाले इंसान से इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। उसकी सेक्रेटरी हर ईवो जैसा दिखने वाला इंसान को ढूंढती थी जिशवान के लिए। जिशवान ने सारे मेंशन में ईवो का पोस्टर लगा रखी थी। उसे पागलों की तरह किस करती, उससे बातें भी करती जैसे मानो ईवो उसके सामने ही हो। अब वो अपने डैड के साथ नहीं रहती। उसके डैड को सब कुछ पता है, लेकिन वो क्या करते, वो चुपचाप अकेले रोते और वो सारी चीज़ें करते जिसमें जिशवान खुश हो। फिलहाल वो ईवो को ढूंढने में लगे हुए हैं। समुद्र के किनारे एक लड़का कब से वहीं बैठा हुआ है। आसमान से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें गूंज रही। वह यह 7 सालों में सुन रहा, लेकिन वह वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला, सिर्फ वहीं बैठा पानी के लहर को देखता रहा। क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? एक शख्स पीछे से आते हुए बोला। वो वांजी था, जो आकर उस लड़के के बगल पर बैठ गया और कहता है, जान, मुझे पता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। जान, मुझे लगता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। वो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। जान वांजी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वांजी में से कहता है, मैं कैसे वापस जाऊं? मैं उसके लायक नहीं रहा। अब जान अपना सर वांजी के कंधे पर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा। वांजी उसका सर हिलाते हुए बोला, जब तक तुम उसको बताओगे नहीं, अपनी फीलिंग उसके सामने दिखाओगे नहीं, वो कैसे जानेगा? जान, तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। वांजी जान का आंसू साफ करता है। जान मुस्कुराते हुए हाँ पर सर हिलाता है। फिर वांजी वहाँ से उठकर जाने लगा। दूर जाकर वो गायब हो गया। जान उसकी तरफ देख रहा था मुस्कुराहट के साथ। जिशवान से मिलने उसके डैड आए थे। वो डैड को देखकर जिशवान पूछती है, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, जब तक आप मुझे मेरा ईवो नहीं ला कर देते, अपना शक्ल मत दिखाइएगा। फाइल को उसके सामने फेंकते हुए कहते हैं, वो मिल गया। वो कोरिया में है, छोटे से अपार्टमेंट में, ताकि किसी को पता ना चले। जिशवान कहती है, मानना पड़ेगा
कार्मेन मॉम के पास मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा दिमाग है। फिर वह गुस्से में कहती है, उससे क्या हो लगा कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। उसके डैड कहते हैं, मैंने आज ही टिकट बुक करा दिया है, हम आज ही कोरिया जाएंगे। जिशान मुस्कुराते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। फाइन डैड। दूसरी तरफ हमारा ईवो डेस्क पर बैठा अपनी शिद्दत से काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उठाते हुए कहता है, यस मिस्टर ली। मिस्टर ली कहते हैं, ईवो तुम्हारी मॉम बात करना चाहती है, कुछ इम्पोर्टेंट है। ईवो कहता है, फाइन। कार्मेन कहती है, जान को। ईवो जान को। जान का नाम सुनते ही ईवो घबराते हुए कहता है, क्या हुआ जानका को। कार्मेन खुश भी थी लेकिन वो रो भी रही थी। वो रोते हुए कहती है, जान को होश आ गया, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। इतने में कॉल कट गया। ईवो जल्दी में वहाँ से हॉस्पिटल जाने लगा। उसे पता है कौन से हॉस्पिटल, क्योंकि उसी हॉस्पिटल से जान का इतने दिन में ट्रीटमेंट चल रहा था। होश आते ही जान को तो चुपचाप सबको घूर रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। कार्मेन और डॉक्टर को लग रहा था कि कहीं वो अपना याददाश्त तो नहीं खो दिया, अब किसी को पहचान नहीं रहा। तभी लिफ्ट का डोर खुलता है। सामने ईवो था। वो वीआईपी रूम था और वीआईपी रूम में उनका पर्सनल लिफ्ट होता है। पहले तो ईवो जान को और जान ईवो को दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर जान धीरे धीरे अपना बाहें फैलाता है। उसकी आंखों में आंसू था, वो मुस्कुरा भी रहा था। ईवो 1 मिनट की भी देरी किए बिना आकर जान के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रो रहे थे। जान बार बार ईवो को किस कर किए जा रहा था, नाक पर, कभी माथे पर, कभी गाल पर, और बार बार उसे टाइट गले लगा रहा था, जितना टाइट हो सके। उन दोनों को देखकर कार्मेन वो ये सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके इनकी शादी करवा दो। अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है और साइट पर चली जाती है, उन सब से दूर। इधर क्रिस्टली जान से माफ़ी मांगती है। दोनों गले लगते हैं। क्रिस्टली जान के सर पर किस करती है। फिर कार्मेन वहाँ आती है। जान उसे ओल्ड हाउस, यानी जहाँ पहले वो लोग रहते थे वांजी के साथ, वहाँ जाने को बोलता है। कार्मेन मान गई। सभी ओल्ड हाउस जाते हैं। मेंशन में बहुत सी चीज़ें अभी भी वैसे ही रखी हुई थी जैसा पहले था, बस उसमें धूलें जम गई थी। वहाँ बीइंग, वांजी, ईवो और कहीं कहीं पर जान की भी तस्वीरें भी थी। वो सभी उसे देखने लगे। ईवो की यादें ताज़ा हो रही थी। वो और ज़्यादा मेंशन को देखने लगा। तभी वो एक मिरर की तरफ रुक गया। वो बालकनी के सामने रखा हुआ था, जिससे बालकनी का सारा कुछ उस पर दिखता था। तभी ईवो को एक रिफ्लेक्शन आता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है और अपना कान को दबाए वहीं बैठ गया। जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ें सुनकर सभी वहाँ आ गए। कार्मेन ईवो को संभालते हुए पूछती है, क्या हुआ ईवो। वो काफ़ी मिस हो चुका था। वो कांपते हुए कहता है, मुझे याद है, मुझे याद आ गया। वो जिशान थी। जिशान ने मेरे वांजिगा को मारा था। उसने मेरे वांजिगा का मर्डर किया है। कार्मेन ईवो को गले लगाकर लेती है। दोनों काफ़ी रो रहे थे। कार्मेन भूली नहीं थी, उसे सब कुछ याद है, बस वो ईवो की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, सब चेंज हो गया है। उसके पास उसका ईवो है, उसका एक बेटा जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो जान की तरफ देखती है।